चलिए, कल हम लोग कौन सा सवाल देख लिए थे? क्या सवाल था? समकोण त्रिभुज वाला। नहीं, आज हम लोग देखते हैं कुटीर उद्योग वाला। कुटीर उद्योग तो समझा ही थे। अभी हम लोग भारत में राष्ट्रवाद भी पढ़ रहे हैं ना, तो भारत में राष्ट्रवाद मतलब जब अंग्रेजों ने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगा दिया, तो यहाँ का जो कुटीर उद्योग था उस पर क्या हुआ? रोक तो नहीं कह सकते, मंदा पड़ गया। जैसे आपको बोलेंगे हाथ से बनाने के लिए, आप कोई मशीन से बना रहा, आप सुई उठाए थे, वो 10 गो छाप के बैठा हुआ है, और आपका महंगा होगा, उसका क्या होगा? सस्ता होगा। तो आदमी किस तरफ जाएगा? इसलिए आजकल कहीं भी तुम लोग देखता है किस पे जाता है? सेल की तरफ। दिवाली सेल लगा होगा, क्या 200 रुपया में 200 रुपया में 200 रुपया में कितना? बोलो ना भाई, 4 फ्राक। दिवाली धमाका रे, पटाखा अलग से, मिठाई अलग से। तो आइए सर, ये कुटीर उद्योग वाला सवाल है, बहुत आसान सवाल है, समझो आराम से। मान के चलो तुम खिलौना बनाता है, चलिए सर दुर्गा पूजा और दिवाली और छठ पूजा हम लोग बेचेंगे, और कई सारे त्योहारों में बेचेंगे हम लोग। 2-3 आदमी मिलकर के खाना क्या बना रहा? कुछ खिलौना बना रहा। तो उसी पर सवाल है। सवाल एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ बर्तन का निर्माण करता है। यहाँ तो कोई मतलब है? सिर्फ कह रहा कुछ बर्तन का क्या करता है, बस करने दीजिए। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग मतलब वस्तु, निर्माण लागत मतलब बनाने में खर्च, निर्माण लागत उस दिन, किस दिन? उस दिन मतलब एक दिन जो बनाए थे आप, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुनी से कितना अधिक है? 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितना है? 90 रुपया है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत। आसान भाषा में समझिए बात को, क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम किसी विशेष दिन बैठे सामान बनाने के लिए और कुछ सामान बनाए। तो मान लेते हैं हम सामान बनाए कितना? 20 ठो सामान बनाए, 20 खिलौना बनाए। तो 20 में से प्रत्येक पे खर्च भी तो लगा होगा, क्या? रंग, पेंट, मेहनत वगैरह वगैरह, ये कई सारी चीजें। तो उस पर जो खर्च लगा, कितना लगा? तो बोला क्या खर्च क्या है, जितना आप बर्तन बनाए थे ना, उसका दुगुना, उसका, इसका मतलब क्या? 20 गुना, अब प्लस कितना अधिक? तो 40×3 43 रुपया। ये क्या है? रुपया है। कैसे जाना? जितना बर्तन बनाए थे उसका 2 गुना से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा खर्च लग रहा था प्रत्येक बर्तन को क्या करने में, हमें बनाने में। इसका मतलब एक बर्तन का खर्च जो है वो कितना रुपया लग रहा है? तो हमें पूछ रहा है, बताइए कितना बर्तन बनाए थे आप और प्रत्येक पे खर्च कितना हुआ? बोलिए, पूरा 10-50, बढ़िया से कम सम। वही भाषा को यहाँ कह रहा वो कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक विशेष दिन यह देखा गया प्रत्येक नग की, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन। तो मान लेते उस दिन हम X बर्तन बनाए। कितना बर्तन? X बर्तन बनाए, ठीक है। तो X बर्तन बनाए हैं हम लोग, X बर्तन बनाए। तो कह रहा निर्माण किए गए 2 गुने से 3 अधिक, 2 गुने से, इसका मतलब खर्च कितना लगा? 2x प्लस का 3, ये लगा उसको कितना कि 2x प्लस 2 गुने से 3 अधिक। बोले समझ में आई ना? ये क्या है? रुपया है। कितना रुपया? किसका रुपया है ये? हाँ, एक बर्तन का क्या है? खर्च। तो बताइए आप बनाए कितना थे और खर्च कितना हो रहा? तो x तो बनाए थे और एक का दाम है 2x + 3, बताओ यही बराबर कितना रुपया? 90 रुपया। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? यही ना 90 रुपया है। क्योंकि जैसे मान लेते हम कह सकते हैं कि 10 अमरूद लिए थे, 10 में से सबका दाम क्या रुपया था? 5 रुपया। तो 10 × 5 कितना हो जाएगा? इसका मतलब है ये संख्या गुना दाम, टोटल खर्च, क्या सर? तो उसी प्रकार यहाँ संख्या गुना क्या?
दाम बराबर कितना, टोटल खर्च। तो हम लोग कैसे जाने दाम, जितना बर्तन बनाए थे उसका 2 गुना से 3, तो 2x + 3। तो बनाए कितना थे, x गुना 2x + 3 बराबर कितना रुपया। तो बताइए, हम मान सकते हैं, माना कि उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितना, x। तो लिखिए, इतना तो लिख लेते हैं कल। अच्छा, इतना रुकिए, माना कि उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर क्या, x। एक बच्चा स्कूल लेके चले गया था टिफिन में सांप का अंडा लेकर के, और डेली उसको देखता था, बोलता हमको लगाव है। तो जिस दिन लगा देगा ना उस दिन लग जाएगा। बताओ कैसा बच्चा था। तथा प्रत्येक नग के निर्माण, अच्छा, बर्तनों की संख्या, निर्माण लागत 2x + 3 क्या हो जाएगा, 2x + 3, ये क्या हो गया, रुपया। अरे लागत रुपये में ना होगा, 2x + 3 रुपया। बोलिए, यहाँ तक समझ में आया, बोलिए सर, कोई तकलीफ है। 5 अंक आपको मिलेगा इसमें। अब आते हैं हम लोग प्रश्नानुसार, कितना खर्च कर रहे हैं आप, बोलिए ना सर कोई। 90 रुपया। 90 कैसे आया था, कुल बर्तनों की संख्या, और एक का दाम कितना, 2x + बराबर कितना, 90। x गुना 2x, 2x², 3 गुना x प्लस था इधर के बराबर में, इधर कितना, 0। अब बताइए, 9 दूनी 100, तो गुना करने के बाद माइनस का 180, घटाने या जोड़ने के बाद कितना, 3। कितना लिया था तुम लोग, 15, और 15 गुना 12 कितना हो गया, 180। क्या, 15 गुना 12 180, 2x, यहाँ कितना 15x, अब माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर में क्या, 0। ऐसा कैसे हुआ, 15 बराबर प्लस में रखेंगे तब ना 15 में 12 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ, 3। बोलो समझ में आया नहीं, बताओ। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, बताओ तो, x कॉमन आ रहा, x ले ली, यहाँ क्या बचा, 2x + 15, यहाँ फिर क्या है, माइनस, क्या कॉमन आएगा, 12 आएगा ना रे, 6 आ रहा, सॉरी, कितना आएगा, 6 कॉमन आएगा। तो 6 कै बार में, 2 बार में, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, प्लस 15, फिर कितना, क्या बार में, 15 6 का 90, 15 बार में बराबर 0। तो क्या ले सकते हैं, 2x + 15, यहाँ फिर कितना, x - 6 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 15 = 0। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ कितना, x - 6 = 0। बताइए, x 2x बराबर कितना हो जाएगा, -15। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -15/2। यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो क्या ये संभव होगा, क्या क्यों नहीं संभव होगा, हाँ। अच्छा, संभव माइनस में भी है, ऊपर से क्या लगता है, अथरिया समान बनाया होगा, मतलब एगो बना लिए, एगो अधूरा, क्या गुटका बनाए ना 10 गो 20 गो 50 गो, क्या। तो इस तरह से हम लोग देखें, तो कितना बर्तन बनाए थे उस दिन, तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना दे देंगे हम लोग, 6, और निर्माण लागत 6 दूनी 12 3, इसका मतलब प्रत्येक नग के निर्माण लागत कै रुपया, 15 रुपया। और बनाए थे कितना बर्तन, 6 बर्तन। बोलिए, किसी को भी तकलीफ है, थोड़ा सा के लिए भी नोट कर लीजिए, नोट कीजिए।
चलिए यहीं हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, लिख देते हैं अतः, लिख देते हैं यहाँ अतः, अतः उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर कितना, 6। कोई दिक्कत। तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना हो जाएगा, ये 2 गुना 6 प्लस 3 रुपया, कितना हो जाएगा ये 15 रुपया। प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना हो गया 15 रुपया। और सामान कितना बनाए थे हम लोग, 6 बनाए थे। बोलिए पूरा तरह से पच गया है। तो तुम लोग को पूछा जाए तो बता दोगे तुम लोग आराम से, क्या सर। तो बढ़िया अगले सवाल की ओर। तो ये हुआ कितना 4.2 हो गया ख़त्म। अब हम लोग पढ़ते हैं 4.3। 4.3 में बहुत मज़ेदार सवाल पूछेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। किसे, चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से। इतना नोट कर लिया ना।